तो गाइस क्लाइंबर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोरी एवालांच से बच के उसके अंदर से निकल के आगे जा रहा होता है और उनासी सेंसे और कुरोसावा को भी इस बारे में पता चल चुका होता है। तो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं उनासी सेंसे और कुरोसावा उसी टाउन को देख रहे थे जिस टाउन को थोड़ी देर पहले मोरी देख रहा था। उनासी सेंसे बोलते मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस पे। कुरोसावा बोलता है टाउन इधर ही है तो और अंदर क्यों जाना पहाड़ के। उनासी सेंसे बोलते तुम क्या कर रहे हो मोरी, हेल्प नीचे ही है। फिर कुरोसावा बोलता है चलो उसके पीछे चलते हैं। फिर कुरोसावा अपने मन में बोल रहा होता है उनासी तू कभी नहीं समझ पाएगा, जब तू टाउन को देखता है तू देखता है वादा आराम का। फिर हमें गाइस पास्ट में लेके जाया जाता है जहाँ पे कुरोसावा रिको के फ्यूनरल पे गया होता है और उसे बहुत सारे मीडिया वाले बोल रहे थे इधर आइए। मीडिया वाले बोल रहे होते कुरोसावा तुम्हें कैसा लग रहा है अपने ही रोप पार्टनर को मारने के बाद। फिर दूसरा मीडिया वाला बोलता है क्या ये सच है, तुमने कन्फेस कर दिया ना पुलिस वालों को, कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में। फिर कुरोसावा फ्यूनरल के अंदर जाता है जहाँ पे भी लोग उसे बोल रहे होते मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, आज तक की क्लाइंबिंग हिस्ट्री में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। फिर रिको की मम्मी बोल रही होती है चले जा यहाँ से, तू खूनी, मेरी रिको मुझे वापस दे। फिर रिको के पापा बोल रहे होते शांत, रिको ने खुद चुना था क्लाइंबर बनना। फिर कुरोसावा उनसे माफी मांग के अपने सिगरेट खत्म करके वहां से चले जाता है बाहर उसको उनासी सेंसे मिलते हैं। उनासी सेंसे उससे पूछते हैं कुरोसावा मैंने अभी तक पूरी स्टोरी नहीं सुनी है, तूने आखिर क्या किया बोल मुझे। कुरोसावा बोलता है ठीक है मैं तुझे बताता हूँ, पर मैं तुझे वही बताऊंगा जो मैंने पुलिस को बताया। जब मैंने उसे ढूंढा उसके बाद हम लोग ईस्ट रिज की तरफ निकल गए थे। रिको ने एक टेम्परेरी कैंप लगा दिया था 10 घंटे के लिए हमसे अलग होने के बाद, पर उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। फिर रिको बोल रही होती सॉरी मैं थोड़ी स्लो हूँ, मैं ट्राई करूंगी और तेज होने के लिए। कुरोसावा बोलता है अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, ध्यान रखो इस जगह पे। पर रिको ध्यान नहीं रखती और वो वहां से गिर जाती है। कुरोसावा बोलता है हाँ, और फिर कुरोसावा भी उस रस्सी को लेकर रिको के पीछे पीछे गिर रहा होता है, पर वो अपनी एक्स निकालता है और फंसा देता है ऊपर एज की तरफ। फिर कुरोसावा उनासी सेंसे को बोल रहा होता है मैंने वो पोजीशन 10 मिनट तक होल्ड की थी, मेरी तारीफ होनी चाहिए, बजाय कि मुझे लोग दोषी ठहरा रहे हैं और तुझे पता नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 पेनल कोड कहता है अगर तुम अपने रोप पार्टनर की रोप काटते हो अपनी लाइफ सेव करने के लिए तो ये कोई क्राइम नहीं है। उनासी सेंसे बोलते और तुम्हें ये पता था जब तुमने ये किया। कुरोसावा बोलता हाँ, अगर नहीं होता तो मैं हेजिटेट करता। उनासी सेंसे बोलते कुरोसावा तू सबसे बुरा रोप पार्टनर है, अगर मैं होता रिको का रोप पार्टनर तो मैं वो रोप कभी नहीं काटता, अगर वो मुझे भी मार देता तो भी कानून तुझे माफ कर सकता है पर मैं नहीं। अगर कोई चीज लीगल है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही है। तो फिर कुरोसावा को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उनासी सेंसे को एक पंच मार के गिरा देता है और बोलता है इतना ना समझ मत बन, हम माउंटेन्स पे अपनी लाइफ का भरोसा नहीं रख सकते, हम उन्हें अपनी लाइफ देते हैं, हमें हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर हम दूसरों के ऊपर बोझ है। और फिर उनासी सेंसे ये सुन के एकदम शॉक होते और कुरोसावा अपना मुंह फेर के कॉल पे बात करने लगता है। वो कॉल पे बात करते बोल रहा होता है हाँ ओह शुक्रिया, किसी चीज के लिए नहीं। और फिर कुरोसावा उनासी सेंसे को बोलता है हाँ अभी मैं एक जॉब ऑफर हार गया, मैंने क्लाइंबिंग अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए शुरू की थी पर अब मैं इससे थक चुका हूँ। बस यही तक था हमारा साथ उनासी, अब मुझे नहीं लगता मैं तुझे आगे कहीं मिलूंगा बहुत टाइम के लिए। उनासी सेंसे बोलते नहीं रुक। पर फिर उसके बाद कुरोसावा एक बार में जाके अपने मन में सोच रहा होता है उसके बाद सारी मीडिया ने मुझे बहुत बुरा भला बोला तो मैंने इस दुनिया से अपना कनेक्शन बहुत कम कर दिया। अब इस फ्रेंड में आते हैं जहाँ कुरोसावा अपने मन में बोल रहा होता है उनासी सेंसे को उनासी जिस दुनिया में तू रहता है वो दुनिया बिल्कुल अलग है मेरी दुनिया से। फिर उनासी सेंसे बोल रहे होते ऊपर देख और उनको ऊपर मोरी दिख रहा होता है। उनासी सेंसे बोलते हैं वो पत्थर बहुत छोटे हैं उधर, ये सुसाइड होगी अगर वो बिना आइस एक्स के ऊपर जाए तो। फिर कुरोसावा बोलता है उनासी शायद तू समझ नहीं पाएगा पर सबको इस ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट नहीं बनना होता है, ये जो दुनिया नीचे है वो बहुत से लोगों के लिए घुटन जैसी है उनासी, हम शायद कभी इस बच्चे तक पहुंच नहीं पाएंगे। और फिर हम आते हैं मोरी पे जो अभी भी हाफ के ऊपर चढ़ ही रहा होता है और फिर उसका पीछा कर रहे होते उनासी सेंसे और कुरोसावा बोलता है रुक थोड़ा धीरे जा, मैंने ये 10 साल से नहीं किया है भाई। उनासी सेंसे बोलते हमें जल्दी करनी होगी, अगर वो क्लाइंब करता रहा तो वो मर जाएगा, तू बहुत ज्यादा ही परवाह करता है एक टीचर होने के बाद भी, मोरी कोई बच्चा नहीं है, मुझे लगता है उसकी धोने के लिए भी तू ही जाता होगा क्या, है ना। और फिर उनासी सेंसे गुस्से में कुरोसावा की रस्सी खींचते और बोलते तूने मुझे क्लाइंब करना सिखाया 10 साल पहले, फिजिकल स्ट्रेंथ, टेक्निक
डिसीजन मेकिंग सब में तू मुझसे आगे था, पर तू एक कायर आदमी है जो अपने दोस्तों को अकेला छोड़ देता है, और ये एक पाप है माउंटेन्स के लिए। तो जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस हम लोगों से दूर रहना अच्छे के लिए। कुरोसावा सेंसेई की बात सुनता है बोलता है, एक ऐसा टाइम था जब तुझे रोप बांधना भी नहीं आता था, और अब तू इतना मुंह चला रहा है मेरे ऊपर। और फिर देखते कुरोसावा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर रहा होता है, उसकी वजह से रस्सी भी खींच रही होती है और उनाई सेंसेई भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और कुरोसावा अपनी एक्स लगा लेता है और वो बोलता है शिट उनाई सेंसेई तू ठीक है, और उनाई सेंसेई अपनी ग्रिप लूज कर देते और उसके ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। उनाई सेंसेई नीचे गिर रहे होते, कुरोसावा रस्सी पकड़ता है एकदम टाइट, और उनाई सेंसेई चिल्ला के नीचे गिर रहे होते, और कुरोसावा पकड़ लेता है उनाई सेंसेई को और बोलता है उनाई तू ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से सरफेस को पकड़ा हुआ है, हट, मैं बहुत ज्यादा देर तक ये नहीं कर सकता। उनाई सेंसेई बोलते हैं लगता है मेरा हाथ डिसलोकेट हो गया है, मैं हिल नहीं सकता कुरोसावा। फिर कुरोसावा बोलता है गेयर के साथ तेरा वजन 100 किलो हो गया है, तुझे एक हाथ से पकड़ना अब इम्पॉसिबल है, तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। और ऐसा बोल के कुरोसावा अपने जैकेट के अंदर से कुछ निकाल रहा होता है। उनाई सेंसेई बोलते हैं हाँ। फिर कुरोसावा बोलता है तो कैसा लग रहा है व्यू वहाँ से, मैं तेरा सीनियर हूँ और मैं इधर ऊपर ही बिलोंग करता हूँ। और फिर ऐसा बोल के कुरोसावा अपने जैकेट के अंदर से नाइफ निकाल लेता है और बोलता है मुझे ये थोड़ी देर और एंजॉय करना था, हट यार मैं इसे रिग्रेट करूंगा। वैसे बोलते हैं नहीं नहीं, और कुरोसावा अपने जैकेट में से एक रस्सी काटता है और उससे हुक बना के ऊपर पत्थर पर टांग देता है और बोलता है टेंशन लेना बंद कर दे, मैं बस एक हुक लगा रहा था, तो चल अब मेरे हाथ फ्री है। और फिर कुरोसावा अपने ग्लव्स निकालता है और बोलता है तो ठीक है, मुझे ये अपने हाथों से करना पड़ेगा, 100 किलो ये तो बहुत बड़ी मजदूरी है यार। उनाई सेंसेई बोलते क्यों? अभी कुरोसावा अपनी पूरी दम लगा के बहुत जोर लगा के उनाई सेंसेई को ऊपर खींच रहा होता है, उसके हाथों से थोड़े थोड़े खून भी आ रहे होते तब भी ऊपर खींच रहा होता है। उनाई सेंसेई बोल रहे थे क्यों कुरोसावा, तुम ऐसे नहीं हो। फिर कुरोसावा बोलता है मैं कभी किसी की रोप नहीं काटूंगा, कौन ही अपने पार्टनर को मौत तक भेजना चाहेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है मोरी पे, जो बोल रहा था मैं देख सकता हूँ चोटी को, ये अपना अलग ही चढ़ाई कर रहा है भाई। और फिर वापस आते उनाई सेंसेई कुरोसावा पे। उनाई सेंसेई बोल रहे थे तूने कभी किसी की रोप नहीं काटी, तेरा मतलब क्या है कुरोसावा बोलता है अभी इस सब के बारे में डिबेट करने का टाइम नहीं है, ऊपर आ। और फिर कुरोसावा ये बोल के अपनी पूरी ताकत लगा के उनाई सेंसेई को ऊपर खींच रहा होता है, पर जिस पत्थर पे उसने वो रस्सी लगाई होती है वो टूट जाता है, पर वो जल्दी करके उनाई सेंसेई का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है उनाई तुझे अपना पैर जल्दी ऊपर रखना पड़ेगा। और फिर उनाई सेंसेई अपना पैर ऊपर रख देते हैं और ऊपर आते हाफते। और फिर उनाई सेंसेई कुरोसावा के गले में 2 रिंग्स देखते हैं, वो कुरोसावा से पूछते कुरोसावा ये रिंग, और फिर कुरोसावा अचानक से वो रिंग छुपा लेता है और बैठ जाता है। उनाई सेंसेई बोलते क्या हुआ कुरोसावा, बता मुझे क्या हुआ था 10 साल पहले। कुरोसावा बोलता है रिको ने अपनी रोप खुद काटी थी, हम दोनों होकातो को क्लाइम करने के बाद शादी करने वाले थे। और फिर हम देखते एक और पास का सीन गाइस, जहाँ कुरोसावा ने माउंटेन के एज को पकड़ा हुआ होता है और रिको लटक रही होती है। कुरोसावा बोलता है बस थोड़ा और फिर कुरोसावा अपने एक्स थोड़ी और आगे लेके जाता है, पर वो नहीं जा रही होती। रिको बोलती है मित्सुमी रुक जाओ, मैं अपनी रोप काट रही हूँ। कुरोसावा बोलता है क्या, पागल मत बन, हम कुछ और सोचते हैं। रिको बोलती है हम दोनों का वजन बहुत है, रूसिक नॉट लगाने का टाइम नहीं है, तो एक की मौत बेटर है, और वैसे भी मुझे पहले ही चोट लग चुकी है जब मैं पहले गिरी थी। कुरोसावा बोलता नहीं रिको बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी क्लाइंबिंग रोप बहुत स्ट्रांग होती है, पर उनको साइड से काटो तो वो आसानी से कट जाती। और रिको अपना नाइफ निकाल के उस रोप को काट रही होती है। कुरोसावा बोलता है रिको नहीं। रिको बोलती है अरे मैं लकी भी हो सकती हूँ अगर मैं सिर्फ इंजर्ड हूँ, तो अभी गुड बाय मत बोल ठीक है। और फिर रिको अपनी रोप काट के नीचे गिर रही होती है और फिर बोलती है आई लव यू मित्सुमी, और ऐसा बोल के रिको नीचे गिर रही होती है और कुरोसावा बोलता है रिको। फिर रिको उनाई सेंसेई को बोल रहा होता है मैं चाहता था कि मैं उसे रिंग पहनाऊं, इसीलिए मैं नीचे गया जहां वो गिरी थी, पर ना चाहे मैंने कितना भी ढूंढा हो मुझे उसका दाहिना हाथ मिला ही नहीं। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कुरोसावा उन्हीं खून वाला हाथों से उन दोनों रिंग्स को पकड़ रहा होता है, और कुरोसावा आगे बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों रिंग्स ले ली। उनाई सेंसेई बोल रहे होते हैं तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, तूने झूठ क्यों बोला। कुरोसावा बोलता है रिको ने अपनी रोप काट के मुझे बचाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने वो खुद से काटी है, और मैंने अपने को कन्विंस कर लिया कि मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ, और ये इजी भी था लोगों की हेट लेना। उनाई सेंसेई बोलते पर कुरोसावा बोलता है उनासी तूने मुझे बहुत अच्छा पंच मारा था, तो एकदम सिंगल माइंडेड है और ये मेरे हिसाब से सही है। उनाई सेंसेई अपने मन में सोच रहे होते हैं तो जो मैं अब 10 साल से सोच रहा था वो। और फिर कुरोसावा उनाई सेंसेई का हाथ पकड़ता और बोलता है
ला मुझे अपना हाथ दे। ओह, लगता है तुझे फर्स्ट एड की जरूरत है, क्या तू खड़ा हो सकता है? और फिर नशे से खड़े होते हैं और फिर ग्रोसो आगे बोलता है, चल अभी हसल खत्म नहीं हुई है, तुझे उस बच्चे को पकड़ना है और उसे एक लेक्चर देना है टीचर। नशे से बोलता है, हाँ हाँ तू सही है। और फिर माते वापिस मोरी के पास, जो अभी भी पागल की तरह क्लाइंबिंग ही कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मैं बस पहुंच गया हूँ टॉप तक। पर उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और बोलता है, मैं नहीं पहुंच सकता। पर क्यों नहीं? और फिर मोरी अपने हाथ देखता है, उसके हाथ पूरी तरह से सूज चुके होते हैं। और फिर अपने मन में बोल रहा होता है, हैं ये मेरे हाथ को क्या हुआ, मैं कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा? तो गाइज आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।